हर हर महादेव। जय श्री राम सभी लोगों को। आज ये पाखंडी है ना, ये पाखंडी ये दूसरा पाखंडी, इसका चेला, इसकी बढ़िया तरीके से हम पोल खोलेंगे। ठीक है। ये सोचता है कि मेरे बराबर ज्ञानी कोई नहीं, ये तो अपने गुरु से भी आगे निकल गया। गपोड़ने में गुरु से भी ये आगे निकल गया। ये इसका नाम, इसके चैनल का नाम है फैक्ट बाय अभिषेक, पर इसका नाम क्या है मुझे पता नहीं। तो थोड़ा इसका ज्ञान देख लेते हैं। थोड़ा वीडियो लंबी होगी, कोई बात नहीं, आप फास्ट करके देख सकते हैं। इसकी हम पोल खोलने वाले हैं आज। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं धुलाई। गपोड़िए महाराज। इनकी जन्म मृत्यु होती ही नहीं, वहीं दूसरी तरफ पुराणों में यह सिद्ध होता है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी देवता जो है नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। अभी आपने क्या सुना कि इसने कहा कि पुराणों में लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। पॉइंट नोट करना है। जैसे ब्रह्मा जी का यह उदाहरण देख लो, और इसी प्रकार देवी भागवत महापुराण में पुराणों को लेकर कुछ ये बात कही गई है। स्कंद 11 अध्याय 1 में नारायण यानी विष्णु जी स्वयं कह रहे हैं, इन तीनों में यानी श्रुति, स्मृति और इन पुराणों में जहाँ परस्पर विरोध हो वहाँ श्रुति को ही प्रमाण मानना चाहिए। इस यहाँ पर लिखा है कि जहाँ तीनों में जहाँ परस्पर विरोध हो वहाँ श्रुति को प्रमाण मानना चाहिए। तो मेरे मूर्ख अभिषेक पाखंडी, जब देखते हो कि विष्णु पुराण में विष्णु को सर्वशक्तिमान ईश्वर बताया गया है, अविनाशी, शिव पुराण में शिव को बताया गया है, देवी पुराण में देवी जी को ही बताया गया है, परमपिता परमेश्वर अविनाशी, ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्री कृष्ण भगवान को अविनाशी बताया गया है। जब सभी में जब विरोध है परस्पर, तो स्मृति का सहारा लेना चाहिए। तुम तो फिर भी पुराण का ही सहारा ले रहे हो। अभी दिखाया ना है देवी भागवत महापुराण का रेफरेंस कि देवी महाभारत पुराण में ये लिख रखा है, देखो अभी, और देवी महापुराण से ही दिखा रहा है, ये पुराणों से ही ये दिखा रहा है ये। और बोल रहा है कि जहाँ परस्पर विरोध हो जहाँ परस्पर विरोध हो तो वहाँ स्मृति को का प्रमाण मानना चाहिए। पर ये तो भागते हैं, इसके गुरु भागता है और पुराणों की तरफ ये लोग भागते हैं, देवी भागवत महापुराण की तरफ, ये पूरा पुराणों की तरफ भाग रहे हैं पूरे। ये खुद ही अपना खंडन कर रहा है ये। अभी देखो, अब देखो नीचे क्या लिखा है, श्रुति में जहाँ दो वचनों में परस्पर विरोध हो तो वहाँ वे दोनों ही वचन धर्म है। मतलब कि अगर श्रुति में जहाँ दो तरह की बातें कह गई है तो दोनों ही धर्म है। पर ये तो सिर्फ एक को ही मानते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं। विधर्मी है ना। देखते हैं। इस प्रकार स्मृति तथा पुराण में विरोध होने पर स्मृति श्रेष्ठ है, यानी पहले तो श्रुति फिर स्मृति, उसके बाद पुराणों को रखा है। और आगे कहा है कि वेद प्रतिपादित धर्म को छोड़कर जो अन्य को प्रमाण मानकर व्यवहार करता है उसे दंडित करने के लिए यमलोक में नरक कुंड स्थित है। तो अभी आपने खुद ही पढ़ा कि जो वेद प्रतिपादित धर्म को छोड़कर जो अन्य को प्रमाण मानकर व्यवहार करता है उसे दंडित करने के लिए यमलोक में नरक कुंड स्थित है। पर रामपाल जिस नकली संत का तो और इनका तो पूरा प्रपंच ये पुराणों में ही टिका पड़ा है। तो मतलब कि यमलोक जाएंगे, मुझे लग रहा है ये नरकुंड में जाएंगे। पूरा प्रपंच इन्होंने पुराणों से ही लेकर रखा है कि ये देखो देवी भागवत महापुराण में, ये देखो शिव महापुराण में, ये देखो विष्णु पुराण में, ये देखो मार्कंडेय पुराण में। हाँ बे, रामपाल के नकली संत के पाखंडी चेलो, अब बताओ, यहाँ पर तो बोल रखा है कि वो नरक में जाएगा, नरकुंड में जाएगा। जो तुम उसको प्रमाण मानते हो, किसको? पुराणों को। अगर एक बाप की औलाद हो, अगर सच में तुम सही हो, तो मुझे वेदों से और गीता से ये दिखा देना कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, वो अमर नहीं है। और ये भी दिखा देना कि ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता काल हैं और उसकी माता दुर्गा है। और ये भी दिखाना कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन गुण हैं, ये भी दिखाना।
पुराणों की तरफ मत भागना, बिल्कुल भी, इतना भी पुराणों की तरफ मत भागना, देवी भागवत महापुराणों की तरफ मत भागना, ठीक है। अगर तुम खुद को सनातनी कहते हो ना तो दिखाओ, अगर तुम में क्षमता है तो वेदों से दिखाओ, गीता से दिखाओ। पूरा प्रपंच तुमने क्या बोलते हैं पुराणों से रच रखा है, अभी हमको ज्ञान दे रहे हो तुम, कि पुराणों को नहीं मानना चाहिए, वहाँ अगर उनको श्रुति को मानना चाहिए। अभी आगे सुनो और गपोड़ महाराज, गपोड़िए। तो दोस्तों यहाँ से आप समझ लो, जो लोग वैदिक का तो नाम लेते हैं कि वैदिक धर्म अपनाना चाहिए, वैदिक पूजाओं को करना चाहिए, वैदिक मतलब होता है वेद के अनुसार, और पुराणों में भी यही कहा गया है कि जो श्रुति। इसका मुंह देखो, शकल देखो, मुंह के शकल कैसी बना रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मतलब कि अभी अभी ताज़ी ताज़ी खीर खा के आया हो। तो ये बोल रहा है कि वैदिक वैदिक अपना करते हैं, पर वैदिक को कोई नहीं अपनाता। अच्छा, अब मैं ये बोलता हूँ कि 17 मिनट में जो शादी हो रही है तुम्हारे वहाँ, हमारे कौन से वेद में लिखा है बता दे, कौन सी गीता में लिखा है कि 17 मिनट में विवाह हो जाता है और रमेड़ी पढ़ना है, बता दे खुद को, अगर सनातनी मानते हो तो कहाँ पर लिखा है ये बता मेरे को, चारों वेदों में कि रमेणी पढ़ के विवाह संपन्न होता है, कहाँ पर लिख रखा है बता मेरे को, बता। अभी तुझे मैं वैदिक कर्मकांड क्या होता है ना, तुझे वेदों से दिखाता हूँ मैं, दिखाएंगे। अभी थोड़ा वीडियो लंबी होगी, कोई बात नहीं, आज तेरी अच्छी से मैं धुलाई करूँगा मैं। तू मुझे ये दिखाना कि रमेणी से विवाह संपन्न होता है 17 मिनट में, वेदों से दिखा, कहाँ पर लिख रखा है ऐसा। खुद को वैदिक मानता है ना, अगर वैदिक मानता है ना, अगर नहीं दिखा पाए ना रामपाल के चेलों में, सभी रामपाल के चेलों को मैं वो करता हूँ, और रामपाल को भी मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे उसमें दिखाओ, वेदों में दिखाओ कि रमेणी द्वारा विवाह संपन्न किया जाता है, दिखाओ मेरे को। फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि वेदों के मंत्रों के द्वारा विवाह होता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ वेदों से ही। समझ में आई? खुद को सनातनी कहने वाले, वैदिक कहने वाले, वेद का तो एक इतना सा भी कतरा नहीं मानते हो। चलो गपोड़िए महाराज आगे। यानी वेदों में जो बातें कही गई है उसको ही अपनाना चाहिए। अब बताओ कि जो कथा में आप सुनाते हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश ही सर्वे सर्वा है, इनसे ऊपर कोई भगवान ही नहीं है, तो दिखा दो वेदों में कहाँ पे लिखा है, इससे सिद्ध होता है। अरे मूर्ख, कभी तूने वेद पढ़े या वही सिलेक्टिव मंत्र पढ़े जो तेरे नकली पाखंडी बाबा दिखाता था तेरे को, वही पढ़े ना तूने? चल तेरे को आज हम वेदों से दिखाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की पार ब्रह्मता हम तेरे को दिखाते हैं, और खुद भी खोल के देख लेना, हम एक एक मंत्र पढ़ के दिखाएंगे तेरे को, ठीक है। और नाम भी पूरा, ये नहीं कि कबीर का जैसे कबीर है, हम कवि नहीं दिखाएंगे। अगर रुद्र है तो रुद्र दिखाएंगे, विष्णु है तो विष्णु दिखाएंगे, समझ में आया? ब्रह्मा है तो ब्रह्मा दिखाएंगे। तो ये चीज़ तेरे को आज हम दिखाने वाले हैं, और तेरे पे हिम्मत है, ठीक है, तेरे पे अगर हिम्मत है तो इन बातों का खंडन करके दिखा, चल वेदों का खंडन करके दिखा। तू बंद कमरे में वीडियो बनाता है, कभी आना डिबेट में आ, अगर तेरे में क्षमता है तो। जिस दिन हत्थे लग गए ना तुम, फेस टू फेस मिल गए ना, भाग नहीं पाओगे, बैठा के पूछा जाएगा तुमसे, बता। समझ में आया? चलिए मेरे सनातनी भाइयों, हम सबसे पहले तो चलो, इसने ये कहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे वेदों से दिखाओ कि वो ईश्वर है। चलो ठीक है, पहले हम विष्णु जी को ही ईश्वर के रूप में तुम्हें दिखाते हैं, वेदों से ही दिखाते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट में हम दिखाएंगे तुम्हें सामवेद से, ठीक है। सामवेद का 18वां अध्याय है, खंड 2 है, मंत्र संख्या 1 और 2। ठीक है, तुम्हें हम दिखाते हैं। तो मेरे
नकली धर्मगुरु के पाखंडी चेलो। अब यहाँ पर देखो, संस्कृत भी साथ में पढ़ लेना, ठीक है? संस्कृत भी साथ में। दूसरा खंड आ गया, प्रथम मंत्र से पढ़ो। विष्णु ने क्या लिखा है? विष्णु ने अपने पैरों को 3 प्रकार से रखा, उन पैरों की पद धूलि में ही सारा संसार समा गया। विष्णु अपने तीनों पैरों में धर्म को धारण करते हुए संसार को संचालित करते हैं। वे सर्वत्र व्याप्त हैं। कौन है सर्वत्र व्याप्त? ईश्वर है ना। ईश्वर कौन है? विष्णु। पढ़ लेना, ये संस्कृत भी पढ़ो संग में, ठीक है? हे यजमानों, आप विष्णु के कर्मों को देखने की कृपा कीजिए। उन कर्मों के प्रेरक और इंद्र के योग्य मित्र हैं। तो पढ़िए, ये 5 मंत्र पढ़िए। क्या लिखा है? विष्णु ईश्वर हैं। अच्छी से, विष्णु ईश्वर है। उन्होंने पृथ्वी के सबसे ऊंचे स्थान से अपने प्रतिष्ठा स्थापित की है। उस श्रेष्ठ लोक से देवता हमारी रक्षा करने की कृपा करें। विष्णु ईश्वर हैं, देख लो। अतो देवा अवंतु यो नो यतो विष्णु विक्रम चक्र में पृथ्वा अधि सान्वी। संस्कृत भी पढ़ो साथ में, मैं कुछ मिलावट कर रहा हूँ तो। विष्णु क्या है? ईश्वर। समझ में आया? अभी और दिखाते हैं तुमको। तो मैं अथर्ववेद से वराह जो अवतार लिया था भगवान श्री विष्णु ने पृथ्वी के तारण के लिए, वो भी दिखाते हैं। वराह अवतार भी दिखाते हैं विष्णु जी का। तुम्हारे कबीर जी का जो सुत सुकृत मुनिंद्र तो नहीं दिखा पाए, हम वराह दिखाते हैं, वराह अवतार, ठीक है? हाँ, तो ये है अथर्ववेद का कांड 12 का सूक्त 1 का मंत्र संख्या 48। पढ़िए। पुण्य एवं पाप करने वालों के शवों को तथा शत्रु को भी धारण करने वाले जिस पृथ्वी को वराह खोज रहे थे, वह पृथ्वी उन वराह को ही प्राप्त हुई थी। कौन ढूंढ रहे थे वराह रूप में? भगवान श्री हरि विष्णु। वराह, ये संस्कृत ही पढ़ लेना, ठीक है? वराह रूप में पृथ्वी का तारण किसने किया था? पृथ्वी को किसने बचाया था? वराह रूप में ना, भगवान श्री हरि ने। अब हम तुम्हें दिखाते हैं कि वो परमात्मा कौन है, जिसमें 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु समाये हुए हैं। तो मेरे नकली धर्मगुरु पाखंडी के नकली पाखंडी चेलो, यह है अथर्ववेद, ठीक है? अथर्ववेद का कांड 10 सूक्त 7 के सारे मंत्र पढ़ लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि वो परमात्मा कौन है। मैं ज़्यादा नहीं करते हुए, ठीक है, मैं कुछ पढ़ा दे रहा हूँ। इस परमात्मा के किस अंग में भूमि स्थित रहती है, इसके किस अंग में अंतरिक्ष होता है, यह दृढ़ जो इनके किस अंग में स्थित है, ऊंचा स्वर्ग इसके किस अंग में स्थित है, ये सब चीज़ पढ़ते हुए जाना, ये ठीक है? प्रजापति ने उत्तम, अधम और मध्यम के रूप में संसार की सभी वस्तुओं और प्राणियों को बनाया है। इस संसार के कितने पदार्थ प्रजापति में प्रवेश कर चुके हैं, जो प्रवेश नहीं करता वह कौन है? मतलब इस तरीके से बोला गया। मैं तुम्हें मेन दिखाता हूँ, ठीक है? यहाँ से ये 15वां बोलो, जिस आदि पुरुष में अमृत और मृत्यु स्थित है, जिस आदि पुरुष में अमृत और मृत्यु स्थित है तथा सागर जिस आदि पुरुष की नाड़ियाँ में समाया हुआ है, उस परमेश्वर के विषय में बताओ कि वह कौन है। जिस आदि पुरुष के शरीर में प्रथम कल्पित हुई पूर्व पश्चिम आदि 4 दिशाएं नाड़ियों के रूप में स्थित है तथा यज्ञ जहाँ पराक्रम करता है, उस परमेश्वर के विषय में बताओ कि वह कौन है। जो इस आदि पुरुष में ब्रह्म को स्थित जानता है, वो परमेष्टि को जानते हैं। जो परमेष्टि को एवं प्रजापति को जानता है तथा जो उत्तम ब्राह्मण को जानता है, वह परमात्मा को भली भांति जानता है। ब्रह्मा जिसका मुख कहा गया है, मधुकसा जिसकी जीभ बताई गई है, एवं विराट एन कहा गया, उस ब्रह्म के विषय में बताओ कि वह कौन है। देखो अभी आगे पढ़ाते हैं, ठीक है? ये 22वां मंत्र पढ़िए। जिसमें 12 आदित्य, 11 रुद्र और 8 वसु समाये हुए हैं, उस परमेश्वर के विषय में बताओ कि वह कौन है। किसमें? जिसमें 12 आदित्य, 11 रुद्र और 8 वसु समाये हुए हैं, उस परमेश्वर के विषय में बताओ कि वह कौन है। 33
देवता सदा जिस निधि अर्थात खजाने की रक्षा करते हैं, हे देवो जिसकी निधि की तुम रक्षा करते हो, आज उसे कौन जानता है। तो जिसमें 12 आदित्य, 11 रुद्र और 8 वसु समाये हैं, उस परमेश्वर के विषय में बताओ कि वो कौन है। अब ये तो तुम्हारे जो कबीर जी हैं उनके में तो समाये हुए नहीं है। अब किस में समाये हुए हैं ये 12 आदित्य, 11 रुद्र? मैं तुम्हें गीता से दिखाता हूँ, ठीक है। हाँ, तो मेरे पाखंडी चेले, रामपाल के पाखंडी चेले, ये भगवत गीता का 11वां अध्याय का 6ठा श्लोक पढ़े एक बार। हे भरद्वाज अर्जुन, 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को और 2 अश्विनी कुमारों को तथा 49 मरुदों को देख, जिसको तूने पहले कभी नहीं देखा। बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को भी देख, मतलब कि मेरे रूप में देख, इनको मेरे में समाये हुए हैं। ये भगवान श्री कृष्ण गीता में बोल रहे हैं। तो कहाँ तक भागोगे? ये तो हो गया 2। अभी तुम्हें यजुर्वेद से भी दिखाते हैं जादू, ठीक है। यजुर्वेद 31वां अध्याय, परम पुरुष किसे कहा गया? देखो जरा, जो भगवान श्री कृष्ण ने जो रूप दिखाया था वहाँ, कहाँ? गीता में अर्जुन को। परम पुरुष हजारों सिर वाला, हजारों नेत्रों वाला, हजारों पैर वाला है। वह है परम पुरुष, सारे ब्रह्मांडों को घेर कर भी 10 अंगुल ऊपर अधिकृष्ट है। अब ये रूप कबीरदास जी ने तो दिखाया नहीं था। ये रूप किसने दिखाया था? परम पुरुष किसे कहते हैं? परमात्मा। जो हो चुका है, जो होने वाला है, वह परम पुरुष ही है। वह अमरता का स्वामी है। जो अन्य से बढ़ोतरी पाते हैं उनके भी वह स्वामी है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा कि जो होने वाला है, जो हो चुका है या जो हो रहा है, उसको सब मैं जानता हूँ। और जो कहा था ना गीता में, वही बात यहाँ कही है। परम पुरुष अत्यंत महिमावान है। इसके चरणों में सभी प्राणी हैं। इसका एक भाग पृथ्वी पर है, जिसके सभी प्राणी और 3 भाग ऊर्ध्वलोक में स्थित हैं। तो अब देखते हैं कि वो कौन है, ठीक है। परम पुरुष को जानने से परम तत्व की प्राप्ति होती है। वह अंधकार से परे है। मतलब परम पुरुष को, किसको जानने से? परम पुरुष किसको? श्री हरि विष्णु को। परम पुरुष को जानने से परम तत्व की प्राप्ति होती है। वह अंधकार से परे है। वह आदित्य जैसे वर्ण का है। उसको जानकर जो मृत्यु के पथ पर जाते हैं, उन्हें उस पथ से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। किसको जान के? किसको तत्व से जान के? श्री हरि विष्णु को। इसके अलावा मोक्ष का कोई और मार्ग नहीं है। मतलब कि दूसरा कोई मोक्ष का मार्ग ही नहीं है। और देखो, प्रजापति गर्भ में संरक्षण करते हैं। वह अजन्मा है, फिर भी बहुत रूपों में प्रकट होते हैं। उन्हीं में सारे लोग स्थित हैं। धीर पुरुष उसके कारण चारों ओर देखते हैं। तो प्रजापति गर्भ से भी आ सकते हैं। वह अजन्मा है, फिर भी बहुत रूपों में प्रकट होते हैं। वो जैसे श्री राम के रूप में प्रकट हुए, अर्जुन वो श्री कृष्ण भगवान के रूप में प्रकट हुए, वराह रूप में प्रकट हुए, नरसिंह रूप में प्रकट हुए, बहुत से रूप में प्रकट हुए ना। यही कहा है कि गर्भ से भी आ सकते हैं वो। अब तुम्हारी थ्योरी क्या है हमें पता नहीं, हमारे वेदों में तो यही लिखा है, ठीक है। वो कौन है? 22वां मंत्र पढ़िए। हे परम पुरुष, श्री और लक्ष्मी आपकी पत्नी है। दोनों भुजाएं दिन और रात है। नक्षत्र आपके रूप हैं। आप सबकी इच्छा पूर्ति की सामर्थ्य रखते हैं। आप सभी लोगों की इच्छा की पूर्ति करने की कृपा कीजिए। लक्ष्मी किसकी है? पत्नी है। लक्ष्मी लिखा है ना ये। तो मेरे पाखंडी चेलो, कभी वेद पढ़ लिया करो, ठीक है। अभी 32वां अध्याय भी बचा है। ये परम पुरुष ही अग्नि है, वही आदित्य है, वही वायु है, वही चंद्रमा प्रकाशमान और ब्रह्मज्ञानी है, वही जल और वही प्रजापति है। गीता अध्याय 10 में पढ़ लेना। अर्जुन ने जब पूछा था श्री कृष्ण भगवान से कि हे प्रभु, हे भगवान, मैं आपको किन किन रूपों में आपका चिंतन करूं, तो भगवान ने क्या कहा? मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही आदित्य हूँ, मैं ही वायु हूँ, मैं ही चंद्रमा हूँ, बोला था ना। ये देखो कौन है परम पुरुष?
बोला था गीता में, भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 10 में पढ़ लेना। अर्जुन ने जब बोला कि मैं आपको किन किन रूपों में आपका चिंतन करूं, तो भगवान ने कहा था कि मैं ही वायु हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही चंद्रमा हूँ, मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही प्रजापति हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही शंकर हूँ, मैं ही रुद्र हूँ, सब कुछ मैं हूँ, किसी भी रूप में मेरी होकर। अभी देखो कितने कलाओं से हुआ है, जिससे पहले कोई उत्पन्न नहीं हुआ, मतलब कि उससे पहले कोई था ही नहीं। उस परमात्मा से सभी लोग उत्पन्न हुए, सभी लोग, 3 लोक नहीं, 21 ब्रह्मांड नहीं, उस परमात्मा से सभी लोग उत्पन्न हुए। वह परम पुरुष प्रजा के साथ रहते हैं, प्रजा के साथ हमारे श्री कृष्ण भगवान रहते थे। वह परम पुरुष 3 ज्योतियों को धारते हैं। 3 ज्योतियों को कबीर देव जी के तो कभी जिगरे ही नहीं है। 3 ज्योतियों को धारने वाले हमारे श्री हरि विष्णु है, श्री हरि कृष्ण है। प्रजा के साथ रहने वाले प्रजापति 16 कलाओं वाले हैं। कितने कलाओं वाले? 16 कलाओं से व्याप्त हमारे श्री कृष्ण भगवान थे। पढ़ लेना, ये संस्कृत भी पढ़ लेना, ठीक है मूर्खों। संस्कृत भी प्रजापति 16 कलाओं वाले हैं। अभी आगे और पढ़ो, बहुत है, बहुत है, पढ़ लेना। परम पुरुष अमर है, विद्वान पुरुष उसके बारे में कुछ कह सकते हैं। उसका धाम दिव्य है, जो गुप्त रूप से सब में विद्यमान है, जिसमें 3 पद गुप्त रूप से निहित हैं, जो ज्ञाता और जो पिता का भी पिता है। वह परम पुरुष सबका बंधु है, वह सबको उपजाने वाला, विधाता, आश्रयदाता, सारे लोगों और लोगों का ज्ञाता है। उसके वहाँ तीसरे धाम में अमर देवता आनंद पूर्वक विचरण करते हैं। तीसरे धाम में ऊपर पढ़ो। वह परम पुरुष सभी प्राणियों व समस्त लोकों के घेरे हुए है। वह सभी दिशाओं में व्याप्त है, वह सभी उप दिशाओं को घेरे हुए है। वह अजन्मा व अमर है। पढ़ लीजिए, वह अजन्मा और अमर है। सभी ज्ञानी आत्म रूप को जानकर अपने आत्म रूप का इस रूप में समावेश कर देते हैं कि वह कौन है? वो अजन्मा और अमर है। ठीक है, पढ़ लीजिए, पढ़ लेना अच्छी से, ठीक है। तो अभी रुद्र के बारे में भी, महादेव के बारे में, शिव के बारे में भी दिखाना था। चलो मैं थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ, अगली वीडियो में बनाएंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अब दिखा देते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। रुद्र की भक्ति कल्याणकारी है, रुद्र की भक्ति पापनाशक है, दिखा देते हैं, ठीक है। इधर से ही दिखा देते हैं। चलो पहले एक छोटी सी चीज़ वो दिखा देते हैं कि प्रजापति जो ईश्वर है वो जन्म भी लेता है, ठीक है। ये भी दिखा देते हैं वेदों से। रुकिए, तो ये अथर्ववेद का कांड 10 सूक्त 8 है, इसका 13वां मंत्र देखेंगे। प्रजापति दिखाई न देता हुआ गर्भ में संरक्षण करता है तथा अनेक रूपों में जन्म लेता है। उसके आधे भाग में सारा विश्व उत्पन्न हुआ है, उसका शेष भाग श्रद्धा है, वही उसकी पहचान है। दिख गया? हम वेदों के अनुसार चलेंगे ना, हम वैदिक हैं। अभी तूने कहा वैदिक पूजा कहा ना, अभी वैदिक पूजा भी तेरे को हम दिखाएंगे, पर आज वीडियो लंबी हो जाएगी। अगली वीडियो में दिखाएंगे वैदिक पूजा किसे कहते हैं, ठीक है। हमारे वेदों में लिखा है कि गोदान करना चाहिए। यज्ञों में जो भी यज्ञ करते हो, ज्ञान यज्ञ, कोई भी यज्ञ करते हो, उसमें वेदों के मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए। तुम्हारा कभी वेदों का उच्चारण होता नहीं है। गाय की पूजा करनी चाहिए, तुम लोग करते ही नहीं हो। ये वैदिक पूजाएं हैं सारी, वेद में लिखा है, ये वेदों में लिखा है ये सारी चीज़ें। समझ में आई? खुद को वैदिक कहने वाले 17 मिनट में विवाह कर रहे हो रमेणी पढ़ के, और हमसे बोल रहे हो कि वेदों के अनुसार चलो। पहले खुद तो वेदों के अनुसार चलो, ठीक है। चलो अभी तुम्हें हम महादेव की भक्ति कल्याणकारी दिखाते हैं। ये ऋग्वेद में दिखाते हैं तुमको, ठीक है। ऋग्वेद मंडल 2 सूक्त संख्या 33, ठीक है, तुम्हें दिखाते हैं। अभी तुम सच्चे सनातनियों के हाथ नहीं लगे हो ना, जिस दिन हाथ लग गए ना अच्छी से, उस दिन भागने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। 33
ये जो सूक्त है वही रुद्र का सूक्त है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, दूसरा पढ़ लो। तुम्हारी दी हुई सुखकारी औषधियों की सहायता से हम 100 वर्ष तक जीवित रहे, हमारे शत्रुओं का विनाश करो, हमारे पापों को दूर करो। रुद्र से प्रार्थना हो रही है, हमारे पापों को दूर करो एवं हमारे शरीर में फैली बीमारियों को मिटाओ। हाँ, जो भी है देखो, सब चीज़ यहाँ लिखा है, हमें पापों से हमसे दूर ले जाओ। तो मेरे सनातनी भाइयों, आज के लिए इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो देखा ये कैसे पाखंड फैलाते हैं, इनने कभी वेद पढ़े नहीं है। अगली वीडियो में और अच्छी से इनकी मैं पोल खोलूँगा। आपने देखा कि श्री हरि विष्णु ही ईश्वर के रूप में वहाँ दिखाए गए हैं। तो इस वीडियो को इतना शेयर करना है कि ये पाखंडी के पास पहुँच जाए और इसकी थोड़ा आंखें खुले, ठीक है। तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।